प्रदेशच्या निवडणुकीचा जर का आपण विचार केला तर उत्तर प्रदेशची ही निवडणूक पूर्णपणे जातीय समीकरणांवरती आधारित असते। मुस्लिम वोट बँक ही साधारणपणे समाजवादी पक्षाकडे झुकलेली असते आणि मायावतींकडे दलित वोट बँक असते। पंकज झा आमचे प्रतिनिधी या सगळ्या चित्रासंदर्भात अधिक माहिती देतात। अखिलेश और मुलायम के गुट अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर देखें कि गैर बीजेपी वोटों का बंटवारा हो जाएगा, एक तरफ समाजवादी पार्टी के दो धड़े होंगे, दूसरी तरफ बीएसपी होगी और कांग्रेस होगी। खास तौर से अगर मुस्लिम वोटों का देखें उसका भी बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जाते रहे। फिर दूसरी तरफ अखिलेश यादव का गुट भी हुआ चुनावी मैदान में। तो अगर मुलायम सिंह के परिवार में घमासान के बाद मुलायम और अखिलेश खेमा अलग अलग चुनाव लड़ता है तो इसका सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि मायावती एक बड़ी ताकत है और 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिछले 20-22 सालों से एक बीएसपी एक ताकत है यहाँ पर। मुकाबला आमतौर पे बीएसपी और समाजवादी पार्टी में ही होती रही, लेकिन बीएसपी के लिए इस बार मुश्किल भरे हालात हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उसके दलित वोटरों में भी बिखराव हुआ था। दूसरी बात, 2007 में बीएसपी ने सरकार बनाई थी नए सामाजिक समीकरण, जिसका बहुत ढिढोरा पीटा गया था, सोशल इंजीनियरिंग, जो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित के सहारे। लेकिन सवर्णों का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो बीएसपी के साथ से निकल ही चुका है, वो बीजेपी की तरफ है। और कांसीराम ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था कि दलित वोटरों के साथ ही अति पिछड़ी जातियों को उसने जोड़ा था। अति पिछड़ी जातियां जिसमें कि मौर्य, सैनी, साक, कुशवाहा और ये जो स्टेपनी वोट के तौर पर कांशीराम इस्तेमाल करते थे, वो एक बड़ा वोट बैंक बीएसपी से खिसक गया है। इस बार मायावती मुस्लिम और दलित के भरोसे चुनावी मैदान में उतर रही हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, मुसलमानों का साथ उन्हें मिल पाता है कि नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब तक मुस्लिम समाज की पहली पसंद रही है।